नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 17 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 18 का भी 2 वीडियो आ चुका है। आज ये लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 18 का। चूँकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, पुरस्कार और सम्मान से संबंधित था, तो इसलिए इसे 3 पार्ट में लाया गया है। आज ये मुश्किल से 10 मिनट का और बचा होगा, इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो भारतीय मूल के एक इतिहासकार हैं, सुनील अमृत नाम है उनका, और इनकी एक पुस्तक है द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। तो इस पुस्तक के लिए इन्हें ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के हैं सुनील अमृत, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को जो है वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? तो एसबीआई को, ध्यान रखिएगा, विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ने नए चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, बुकर पुरस्कार दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बुकर पुरस्कार फाउंडेशन जो है उसके द्वारा चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें विजेता को 50,000 पाउंड देने की बात की गई है। मतलब 50,000 पाउंड दी जाएगी। इसे अगर भारतीय रुपया में देखें तो करीब 59 लाख रुपए इसकी वैल्यू है, 50,000 पाउंड की। तो अगला है, भारत में खिलाड़ियों की शिक्षा के लिए काम करने वाले एनजीओ। ठीक है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो एनजीओ जो है एजुकेट गर्ल्स को साल 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, और इसे एशिया का नोबेल भी बोला जाता है। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाला एक एनजीओ है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। 17 साल के तेजस्वी मनोज हैं, इनको 2025 के लिए टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, केवल 17 वर्ष इनकी आयु है तेजस्वी मनोज, और वर्ष 2025 के लिए टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर चुना गया है। भारतीय मूल के तेजस्वी हैं ये। ठीक है, मतलब तेजस्वी जो हैं ये भारतीय मूल के हैं। इनका जन्म जो है वो कैलिफोर्निया में हुआ है और वे डलास टेक्सास में पले बड़े हैं। सुहानी शाह ने FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीता है। म्यूजिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मैजिक की बात की जा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों 2025 के लिए भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया है। ऑलरेडी हमने अभी पढ़ रखा था इसके बारे में। तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में डॉक्टर वी नारायण है, और अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं। इनको जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो जवाब आपका हो जाएगा डॉक्टर वी नारायण, जो कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष भी हैं और अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं। संसदीय प्रदर्शनी के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, और यह पुरस्कार आपको पता है संसद भवन नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में एक एनजीओ प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो संसदीय प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? तो नई दिल्ली में एक एनजीओ है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन नाम की, इसके द्वारा ये दिया गया है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पुणे में नितिन गडकरी जी को दिया गया है। ये सड़क से संबंधित जो भी कार्य है, आप इतना अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं वो इन्हीं का देन है ना। पिछले कार्यकाल में भी ये इनके पास यही मंत्रालय था, इस बार भी इनके पास सेम मंत्रालय है। तो 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पुणे में नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है, नितिन गडकरी को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य व शांति हेतु वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया है। MS स्वामीनाथन कौन थे? आपको पता ही होगा, हरित क्रांति के जनक, है ना। हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। तो PM मोदी के द्वारा खाद्य व शांति हेतु वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया है, और प्रथम प्राप्तकर्ता जो है वो नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एरेनारे को भूखमरी कम करने के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। तो पहली बार दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है कि प्रथम प्राप्तकर्ता के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और चूंकि
भारत के द्वारा ही शुरू किया गया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इनका नाम नाइजीरियाई वैज्ञानिक जो है डॉक्टर एने एरेनारे, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, डॉक्टर एरेनारे। इन्हें भूखमरी कम करने के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। जीडी बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2024 हेतु प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज, ठीक है, नाम प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज, सुप्रामोलेक्युलर केमिस्ट्री में शोध हेतु, ये सुप्रामोलेक्युलर केमिस्ट्री में शोध हेतु इन्हें प्रदान किया गया है जीडी बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार। अगला है राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025, प्रवीण सिंह है बिहार के, इनको सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ वक्ता की उपलब्धि हेतु इन्हें दिया गया है। तो प्रवीण कुमार जो है, प्रवीण सिंह जो है वो बिहार के हैं और सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं। इसी उपलब्धि हेतु इन्हें राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र हैदराबाद की ओर से बिहार को 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र है जिसका नाम क्या है, हैदराबाद की ओर, इससे जो है बिहार को 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। ग्रामीण विकास श्रेणी की अगर बात करें तो कृषि विभाग को नवाचार पुरस्कार आईटी श्रेणी के अंतर्गत डीबीटी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए दिया गया है। डीबीटी यानी वही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो आप सुनते हैं। जैसे डीबीटी है क्या कि सपोज़ आप किसान है, ठीक है, किसान को आपको पता है कि वर्ष भर में 6,000 रुपये मिलते हैं। तो पहले होता क्या था, इस तरह की राशि जो है किसी एक आदमी को मुखिया बनाकर, सपोज जैसे होते हैं ना बीडीओ सीओ, इसी तरह के जो भी थे उनके पास जाता था और उनसे पैसा रिलीज होता था। अब क्या हो रहा है, डीबीटी हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि जो लाभार्थी हैं उनके बैंक में डायरेक्ट जा रहा है। आपके पास अगर 10 बैंक में खाता है, सपोज मान लीजिए एसबीआई में भी है, बीओआई में भी है और आईपीपीबी में भी है, ठीक है। आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, सबसे ज़्यादा डीबीटी इसी में है अभी, ठीक है। तो ये 3 अकाउंट है, आपके पास चॉइस होगा कि आप अपना डीबीटी किस में करवा रहे हैं, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो आपको सरकार करेगी इन तीनों बैंक से किस में करा रहे हैं। और भी हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो सकता है, कोई भी पीएनबी भी हो सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डीबीटी आईपीपीबी में है जो पोस्ट ऑफिस का ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है। नीति आयोग भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। तो नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी कर दिया है। इसके तहत हनाथियाल जो कि मिजोरम में है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बन चुका है और लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश सबसे कम स्कोर करने वाला जिला है। दोनों जो है पूर्वोत्तर का है, ठीक है। जीपी बिरला पुरातत्व खगोलीय एवं वैज्ञानिक संस्थान के द्वारा जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड शुरू किया गया है। मतलब जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से डॉक्टर वी नारायणन सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। जीपी बिरला पुरातत्व खगोलीय एवं वैज्ञानिक संस्थान के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड, और इस बार डॉक्टर वी नारायणन को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नेशनल अवार्ड समारोह दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला है, तो इसमें जो दिल्ली में आयोजित किया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसमें जो गोल्ड विजेता रहा है वो आंध्र प्रदेश रहा है, सिल्वर विजेता महाराष्ट्र रहा है और ब्रॉन्ज विजेता उत्तर प्रदेश रहा है, सिद्धार्थनगर जिले के काला नमक चावल के कारण, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान डॉक्टर नीरजा माधव को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। तो सम्मान का नाम क्या है, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, जो कि दिया गया है डॉक्टर नीरजा माधव को, और किसके द्वारा दिया जाता है, तो स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है इन्फोसिस पुरस्कार। तो इन्फोसिस पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है और इसे 6 लोगों में प्रदान किया जाएगा जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 2 महिलाएं जिनमें नीता गुप्ता को गणितीय विज्ञान हेतु एवं वेदिका खेमानी को भौतिक विज्ञान हेतु चुना गया है। 46वें नंबर का जमनालाल बजाज पुरस्कार की भी घोषणा की गई है हाल ही में, और यह जन कल्याण एवं सामाजिक उत्थान हेतु उत्कृष्ट जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 3 हस्तियों को प्रदान किया गया है इस बार, ठीक है। जमनालाल बजाज पुरस्कार तो 3 किनको दिया गया है, तो गिरजा नंदन को दिया गया है जो कि झारखंड के हैं, डॉक्टर तुलसी मुंडा को दिया गया है उड़ीसा के हैं, और रश्मि भारती को दिया गया है जो कि उत्तराखंड के हैं, ठीक है।
किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, सामाजिक उत्थान हेतु जो भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं उसके लिए दिया जाता है। अब है स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार में जो लोग योगदान दे रहे हैं उसके लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार है, जो कि इस बार डॉक्टर वसंत गोयल को मिला है। डॉक्टर वसंत गोयल को स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार में योगदान देने हेतु ये पुरस्कार दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार। पायल कपाड़िया को फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, पायल कपाड़िया, इन्हें फ्रांस का एक सम्मान है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और शीर्ष 3 झांकियां जो है वो पहला है, ये 2025 की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। 26 वाला रिकॉर्ड अभी इस बुक में नहीं, हमने पहले ही बताया था कि इस बुक को हम लोग मान के चल रहे हैं, इसमें जो भी दिया गया है। बाकी 26 का जो भी अपडेट होगा बहुत जल्द मैं आपके सामने 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स, पूरे महीना का करंट अफेयर्स मैं आपके सामने जो टॉप क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो उसे मैं लेकर आपके समक्ष आऊँगा। उस पर काम चल रहा है, अभी कंटेंट तैयार की जा रही है। तो ये जो है, अब ये जो जनवरी मंथ हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कोशिश रहेगी मेरी कि वीकली जो है करंट अफेयर्स क्वेश्चन के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आऊँ, ठीक है। तैयारी उसकी भी चल रही है। तो इसमें जो है 2025 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 जो है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरा जो है वो त्रिपुरा का स्थान रहा, शाश्वत श्रद्धा, त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा, ठीक है। तीसरा जो है वो आंध्र प्रदेश, एटिकोप्पा बोमुल, पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने, ये झांकी का थीम हुआ है, ठीक है, थीम जो होता है वो दिया गया है। और पहला जो है उत्तर प्रदेश, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा जो है आंध्र प्रदेश। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस, आप ये बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है, ठीक है। आसान है, गांधी जी जब वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, उसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो 18वें जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ है, इस दौरान त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू सहित 27 लोगों को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख तरुण दास को भारत और सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शान मुगरत्नम ने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के पहले अध्यक्ष हुआ करते तरुण दास, इन्हें जो है भारत और सिंगापुर के बीच जो संबंध मजबूत हुए हैं उसी के उपलक्ष्य में इन्हें ये पुरस्कार सिंगापुर के द्वारा दी गई है। ब्रिटेन भारत संबंधों में सेवाओं के लिए टाटा समूह के चेयरमैन जो एन चंद्रशेखरन है, उनको ब्रिटिश मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया। किस लिए? तो ब्रिटेन भारत संबंधों में सेवाओं के लिए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी ने शारीरिक अंगदान करने वालों को उनकी जीवन रक्षक योगदान के लिए राजकीय सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है। जो लोग भी अंगदान करेंगे तो उनके लिए जो राजकीय सम्मान जो है इसकी व्यवस्था की गई है, राजकीय सम्मान उन्हें दिया जाएगा। भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल, इनको भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड पदक जो है इन्हें प्रदान किया गया है। ब्रिज इंडिया संगठन के द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। कहाँ पे? तो ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स आप सीधा सीधा समझिए जैसे यहाँ पर लोकसभा होता है ना, वैसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स। एबल पुरस्कार आपको पता है ये मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है। तो एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशिवारा को दिया गया जो कि जापान के हैं, ठीक है। अंतिम ही है, बस 2-4-5 मिनट का और बच रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशनल अवार्ड 2025 की बात कर ली जाए तो आरबीआई को उसकी डिजिटल पहलों, प्रवाह और सारथी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। प्रसिद्ध रेत के मूर्तिकार है एक सुदर्शन पटनायक। कोई भी घटना होती है देश में तो ये रेत से उसका बड़ा ही अच्छा, एक तरह से कहें तो पोर्ट्रेट बनाते हैं ना, रेत कला के मूर्तिकार कह सकते हैं। तो ये बड़े ही प्रसिद्ध हैं सुदर्शन पटनायक। इनको कला एवं संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए
फ्रेड डरिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति के लिए सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार। इससे जो है सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है। स्कॉच 2025 पुरस्कार की अगर बात कर ले तो इससे महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 विश्व की बात की जा रही है तो इसका सम्मान गाजा के समर अबू एलोफ को दिया गया है। यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं तो गाजा के रहने वाले हैं और इन्होंने एक ऐसी तस्वीर ली थी जो गाजा युद्ध की त्रासदी की संवेदनशीलता को सामने लाती है। ठीक है। महाराष्ट्र की महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है। कहाँ की रहने वाली हैं? ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं वर्षा देशपांडे। इन्हें जो है 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनगणना पुरस्कार जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला, आप सभी को पता ही होगा। इनको भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 8वें नेतृत्व शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के डिजिटल कार्यों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किया है। इसके तहत स्वर्ण पुरस्कार महाराष्ट्र के धुले जिला के रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण पुरस्कार जो है वो महाराष्ट्र के धुले जिले के रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया है। वहीं रजत पुरस्कार त्रिपुरा के पश्चिम में मेजलिसपुर ग्राम पंचायत को दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी को डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया है। ये पोस्ट पेमेंट बैंक है, एक तरह से लोन वगैरह ये बैंक नहीं देती है। बावजूद इसके ये नई बैंक होने के बावजूद इसमें जो उपभोक्ता की संख्या है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में, नई मतलब ऐसा नहीं कि 2, 4, 5 साल पहले आया है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 20 साल पुराना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स द्वारा वान इफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड्स 2025 साउथ एशिया में द हिंदू को विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में 10 पुरस्कार प्रदान किया गया। द हिंदू जो पेपर आती है अंग्रेजी वाली, महंगी वाली, है ना। साथ ही द हिंदू को डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का चैंपियन भी नामित किया गया है। सिविल सेवा की जो भी तैयारी करते हैं, यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, तो द हिंदू पढ़ते हैं ये वो लोग, वैसे इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं। द हिंदू का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा टफ होता है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल बीमारी की दवाओं के विकास के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सुद्रू को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार माइक्रोबैक्टीरियोलॉजिस्ट मारियांगेला हंगरिया को, जो कि ब्राज़ील के हैं, जैविक नाइट्रोजन निर्धारण हेतु दिया गया है। गांधीनगर में अभी 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 के समापन सत्र में 12 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए, जिसमें सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर कोच्चि, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर भुवनेश्वर और सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली हेतु सूरत को चुना गया है। सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली की बात कर ली जाए तो कोच्चि, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर की बात कर ली जाए तो भुवनेश्वर, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली वाली बात कर ली जाए तो सूरत, वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा एवं सुरक्षा प्रणाली हेतु गांधीनगर को चुना गया है। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 18 को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो उन तक भी पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।